हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना और आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत डेडिकेटेड तरीके से प्रिपेयर करे होंगे। साथ के साथ ध्यान में होगा आपको कि यूपीएससी जो सीसेट का पेपर है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है सीसेट के पेपर में, बिकॉज इट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो हम बहुत ज्यादा भी ना पढ़ें और इतना पढ़ लें कि हमारा कट ऑफ जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए, राइट। हम क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और जितनी भी एनर्जी हम इस पेपर पे अपना लगा रहे हैं उतना हमारे लिए सही होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स से, कौन कौन से चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आते हैं, ताकि हम उन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और वही जो हमारे पास एग्जाम में आने वाले हैं उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अपना एग्जाम जो है वो एटलीस्ट सीसेट का जो पेपर है वो हमारी यूपीएससी की जर्नी को मतलब बीच में ही ना रोक दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें देखना होता है, एनालाइज करना होता है सबसे पहले कि क्या प्रॉपर लेवल होता है सीसेट का। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम में कवर करना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि हमारे पास एग्जाम में जो टॉपिक है वो कितनी बार आए हुए, क्या ट्रेंड रहता है बेसिकली। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर ट्रेंड। लास्ट 5 इयर्स का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्वेश्चंस का रीजनिंग के अंदर, ताकि आपको रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये खुद से समझ में आ जाए और आप देख पाओ कि ये टॉपिक्स मुझे प्रैक्टिस करने ही चाहिए और इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक कंप्लीटली न्यू पर्सन हो, बिगिनर हो और अभी तक सीसेट का पेपर आपने नहीं दिया, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर द एग्जाम। तो यहाँ पे ये जो गाइड बुक है आप डाउनलोड कर सकते हो उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इस गाइड बुक के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी एंड देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स जो आपको इस गाइड बुक के अंदर पढ़ने को मिल सकती है। ये कंप्लीटली फ्री है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको इस गाइड बुक का वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वेटेज पार्ट को और वो समझते हैं ये ट्रेंड से। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो रीजनिंग का ट्रेंड, मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस का वेटेज है वो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और ये बन के रह गया है 10 से लेकर 15 के बीच में, है ना। लास्ट अगर 24 ईयर्स तो सॉरी लास्ट 4 ईयर्स तक देखें 2022 तक, तो 15 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे से पूछे गए हैं और अराउंड 15 क्वेश्चन आपके लास्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम एक वेटेज लगा के चल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रीजनिंग सेक्शन से 12 से 15 या 12 से 15 से 16 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब ये 12 से 15 जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये बहुत कम नहीं है गाइज, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत कम है। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है और यहाँ पे से अच्छे खासे आप मार्क्स लेके आ सकते हो ताकि आप क्वालिफाई कर लो आसानी से। हमें एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब रीजनिंग हम प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि रीजनिंग को प्रिपेयर करना थोड़ा आसान होता है, क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करना आसान होता है और कंपैरेटिवली रीजनिंग का जो सेक्शन है और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है बेसिकली आसान आते हैं दोनों सब्जेक्ट से। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ भले इतने क्वेश्चन का वेटेज है, बाकी इंग्लिश और मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है और जो क्वांट्स वाला पार्ट है उससे कम है, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर इफ वी आर गोइंग टू क्वालिफाई द कट ऑफ स्मार्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास अराउंड 10 to 15 है, फिर से 15 तक है, फिर से अराउंड 10 to 15 है, फिर से 15 तक क्वेश्चन है। तो यही चल रहा है, ठीक है, और यही नेक्स्ट ईयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 तक के क्वेश्चन या 16 मैक्सिमम तो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम इतने क्वेश्चंस में से कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीजनिंग में उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे ना जितना आप पढ़ पाओगे, है ना। तो टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, तो क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि रीजनिंग आसान है, हम एग्जाम में देख लेंगे। भाई 1-2 क्वेश्चन तो हमारे हो जाते हैं, बिकॉज इट इज समटाइम्स क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस, राइट। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर
अगर आप सॉल्व भी कर पा रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो सोल्यूशन के अंदर, आंसर के अंदर। तो ये सारी चीजों से हमें बच के रहना है। वो कैसे होगा? जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड है जिसमें हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर से 25 में 1 क्वेश्चन, 24 में 1 क्वेश्चन एंड 23 में 1 क्वेश्चन, बाकी 2 ईयर नहीं आया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और एनालॉजी बेस्ड अगर हम देखें तो एनालॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पहले आया हुआ था एक कुछ टाइम पहले, ठीक है, बट वैसे ज्यादातर नहीं देखा जाता है। अब एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते आ भी सकते हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक के लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो अलग से पूरा चैप्टर नहीं निकालना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। 23 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे और काफी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आए थे लेवल। और यहाँ पे 22 में 2 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन आपके इस 2 सेक्शन से आए हुए हैं। क्लॉक की अगर हम बात करें तो 25 में भले ही कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट 2024 में यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन आए थे एक ही चैप्टर के अंदर से। फिर 23 में नहीं आया, बट 22 में आया हुआ है। फिर 21 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब जब भी आ रहा है तो अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। कैलेंडर की अगर बात करें 25 में नहीं आया था, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपके 21 में आए हुए हैं। तो मतलब देखा जाए तो 1 क्वेश्चन आपका हर बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन 25 में आए हुए हैं एंड 2 क्वेश्चन 24 में, 1 क्वेश्चन 23 में और 1 क्वेश्चन 21 में। डायरेक्शन की बात करें तो 1 और 2 क्वेश्चन आपके 25 और 24 में रिस्पेक्टिवली आए हुए हैं और 1 और 2 क्वेश्चन 22 एंड 21 में भी आपके आए हुए हैं। ब्लड रिलेशन में आपका 2 क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन, और आपके 24 में नहीं आया हुआ है, 23 में आया, 22 में आया हुआ है। रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इस बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ इससे कोई भी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो 1 क्वेश्चन आपका 24 में आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आपके 23 में आए हुए हैं, 1 क्वेश्चन आपका 22 में आया और 2 क्वेश्चन आपका 21 में आया। स्लॉक्स से 25 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, बाकी 2-3 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। पजल्स एंड अरेंजमेंट, पजल्स ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड या कुछ ऐसे लॉजिकल बेस्ड पजल टाइप की होती हैं। तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन 24 में आया, 3 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 21 में आया। थोड़ी कैलकुलेटिव टाइप की पजल आई हुई थी जब 24 में आई हुई थी, ठीक है। अब लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपको मतलब आपने पढ़े नहीं है कहीं, मतलब कोई चैप्टर के अंदर नहीं है, बट वो थोड़ा लॉजिकल है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन 3 आए हुए थे 2025 में, बट इनके हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमन सेंस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि जो हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो हमें बेसिकली स्किप करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अब 1 क्वेश्चन आपका 24 में आया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज काफी आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर। 1 क्वेश्चन आपका लास्ट 3 इयर्स में आया। इनइक्वालिटी 1 क्वेश्चन आपका लास्ट 3 इयर्स में आया हुआ है। डाइस से क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा रहे हैं, 5 साल में आपको देख सकते हो आप कि नहीं आए हुए हैं, ठीक है। कोई काउंटिंग फिगर का कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 5 इयर्स में। और यहाँ पे और जो चैप्टर्स होते हैं वो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12 से 15 की हमारी वेटेज है रीजनिंग के अंदर, तो आप देख पाओगे कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 10 से 11 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स हैं और उनमें हमारे पास मतलब 10 से 12 ही टॉपिक हमारे पास हैं और 12 से 15 क्वेश्चंस हैं। तो आप ये लेके चलिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उससे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि 5-5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ गए या फिर 3-3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट यहाँ पे हर एक चैप्टर का, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 1 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात हो गई। यहां से आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन्हीं चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। अभी मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपके सामने ही डिस्कस किया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस तो होता है अलग, बट उसमें हमें पूरा सिलेबस नहीं कवर करते हुए रहना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जहां से भी पढ़ रहे हो। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ मैम मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ इसलिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी, मैम मेरा ये वाला चैप्टर पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं इसलिए मैंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको सिलेबस पूरा कवर नहीं करना है। Just try to cover the 70% of the important topics and then start giving test and साथ के साथ सिलेबस भी, मतलब जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया आपका
कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड एंड इनइक्वालिटी। अब हमारे पास ये सारे ही टॉपिक जो है वो मतलब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे। हो सकता है किसी एक ईयर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कभी आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, फिर कभी सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं आया, फिर कभी कैलेंडर से नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 11 चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर जो आपको कवर करने हैं। इनमें से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ है, कुछ टॉपिक आपके सिंपल हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान रखिए। और अगर आप सीक्वेंस जानना चाहते हो कि किस सीक्वेंस में हम टॉपिक को कवर कर सकते हैं, तो ये सीक्वेंस है आपके सामने। इन सीक्वेंस में आप टॉपिक को कवर जरूर कर लीजिएगा। और ये मतलब थोड़ा आसान से स्टार्ट हो रहा है ताकि आपका थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे रीजनिंग के अंदर, और आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता रहे। तो ये सारा आपका पूरा जो है ये सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक आप कवर कर सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किया, थोड़ा सा चीजें और समझ आई, उसके बाद अल्फान्यूमेरिक, काउंटिंग सीरीज, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर प्रिपरेशन जर्नी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, और ये आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डिफरेंट सेशंस आपके इस चैनल पे हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप चैनल से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये सारे चैप्टर आप देख सकते हो, कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये आपकी वीडियोस हैं 1.5 ईयर पुरानी है ये, बट आपके कंप्लीट कवरेज आपका हो रखा है। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2011 से लेकर 24 तक का है, और 25 का भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लगे सर, मतलब फोटो सर के है, बट सारे सब्जेक्ट्स का आपका कंप्लीट हो रखा है। देन आपका यहाँ पे 1000 MCQ सीरीज चल रही है, जो हफ्ते में 3 आपकी वीडियोस आपको मिलती हैं, हर एक सब्जेक्ट की एक वीडियो आपको मिलती है। और यहाँ पे 1000 MCQ की प्रैक्टिस आप साथ के साथ कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा 25 मिनट्स और 30 मिनट्स में आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस अभी हैं, तो चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट सेशन से प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे कोर्स चाहिए जहां से मैं टेस्ट भी दे पाऊं, जहां से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाए, जहां से मुझे वीडियोज भी मिल जाए सिलेबस कवर करने के लिए और सारे चीजें पढ़ने के लिए, मेंटोर सपोर्ट भी कंप्लीट मिले, तो ये जो महापैक है यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारी कवर हो रखी है इसके अंदर, कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो है वो आपका कवर हो रखा है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लास है पार्ट्स में बिल्कुल लेवल यूपीएससी लेवल तक आपको पढ़ाया गया है, बेसिक लेवल से। और यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, मेंटोर सपोर्ट कंप्लीटली आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको सारी चीजें अवेलेबल है इस मास्टर कोर्स के अंदर, तो आप एनरोल कर सकते हैं। बट यस, आप डिसाइड कर सकते हैं डेमो लेक्चर्स के थ्रू, तो डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको जरूर लगाइएगा। और यहाँ पे आप इसको एनरोल कर सकते हो, तो कंप्लीटली फ्री है, तो एनरोल करके जरूर देखिएगा वीडियोस, एंड कुछ आपके पास टेस्ट वगैरह होंगे तो इसको जरूर देखिएगा, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो खुद के लिए। ठीक है, तो एनरोल कैसे करोगे, आपके पास edutab.in वेबसाइट है, वहां पे जा सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड लास्ट, आप यहाँ पे edutab लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो ये सारी ही चीजें थी। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड ये जब आप कोर्स में भी एनरोल करोगे तो आप सारी चीजें देखकर करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।